ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। कल 11 जून शनिवार 2022 को निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी की कथा मैं पहले आप लोगों को सुना चुका हूँ। यदि आप निर्जला एकादशी की कथा को सुनना चाहते हैं तो इस कथा के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निर्जला एकादशी की कथा का लिंक दिया गया है। आप वहां से कथा को सुन सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत खोलने का समय 12 जून रविवार के दिन 5:23 से लेकर 10:02 सुबह का है। निर्जला एकादशी के दिन जल और अन्न दोनों का त्याग करके व्रत को करना होता है। यदि आप बीमार हैं या फिर आप वृद्ध हैं, निर्जला एकादशी को भी जैसे सब एकादशी करते हैं वैसे कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि आप यदि बीमार हैं या वृद्ध हैं तो किसी भी तरह का कोई भी पाबंदी व्रत के लिए इन दोनों के लिए नहीं कही गई है। आप चाहें तो इस तरह से भी व्रत को कर सकते हैं, पर आप सभी एकादशी जरूर किया करें। भगवान कृष्ण के द्वारा जो श्लोक भागवत गीता में कहे गए हैं, उन्हीं में से कुछ श्लोकों को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। इन श्लोकों को यदि आप अपने जीवन में उतार लें तो आप सच मानिए कि आपका जीवन ऐसा परिवर्तित हो जाएगा कि आपको हर चीज़ बहुत ही सुगत महसूस होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो भी श्लोक कहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्व रखते हैं। मैं पहले भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता में दिए गए श्लोकों के बारे में बता चुका हूँ। उसी कड़ी में मैं आज आपके सम्मुख भगवान कृष्ण के दिए हुए 5 और श्लोकों के बारे में बता रहा हूँ। द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग से उसे जलाया जा सकता है, ना पानी उसे भिगो सकता है, ना ही हवा उसे सुखा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि हम जो मनुष्य है, जो देही है, कष्ट सिर्फ इसी को होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा तो कभी समाप्त हो ही नहीं सकती है। हम समाप्त होते हैं, शरीर समाप्त होता है, आत्मा समाप्त नहीं होती है। आत्मा तो ये शरीर छोड़कर कोई नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आप किसी के मरने का शौक ना करिए, क्योंकि आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती है। आत्मा का अंत नहीं होता है, सिर्फ शरीर का अंत होता है। इसीलिए आप यह सोचिए कि यह आत्मा प्रभु की कृपा से इस शरीर को छोड़कर एक नए शरीर की ओर चली गई है। दूसरा श्लोक है द्वितीय अध्याय का 62वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं, विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उसमें आसक्ति हो जाती है, उसमें कामना यानी इच्छा पैदा हो जाती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। भगवान कह रहे हैं कि हम किसी विषय के बारे में यदि सोचते रहते हैं, यदि उसी के बारे में ही हमारा पूरा ध्यान लगा रहता है, तो हम उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं पाते, जिससे कि जब उन
कामनाओं में कोई विघन आ जाता है या हमारे वो काम नहीं हो पाते हैं तो हमें क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें आसक्ति आ गई है, उससे हम अटैच हो गए हैं। यदि हम कामनाओं के बस में रही ना, जैसा हो रहा है, जो हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है, हरी इच्छा से हो रहा है, अगर यही सोचकर अपने जीवन को हम चलाते रहें तो आप विश्वास कीजिए कि आप कभी भी मोह माया में नहीं फंसेंगे और कभी भी आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तीसरा श्लोक है 3 अध्याय का 21वां श्लोक। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य वैसा ही उन्हें देखकर आचरण और काम करते हैं। वह श्रेष्ठ मनुष्य जो भी प्रमाण या उदाहरण देते हैं, समस्त मानव संसार उसी को अनुसरण करने लगता है। भगवान कह रहे हैं कि हम यदि किसी को अच्छे विचार या बुरे विचार कोई भी दे रहे हैं और वो हमें बहुत मानता है, जैसे कि कोई गुरु है और वह अपने शिष्य को कुछ बता रहा है कि यह कीजिए, ऐसा कीजिए, इसके करने से ये होगा, वह उस पर इतना विश्वास करते हैं कि वह सोचेंगे कि जो यह कह रहे हैं वही सत्य है और वह उसी को विचार करके अपने जीवन में उतार लेंगे। इसीलिए कहा गया है कि यदि आप किसी को भी अपने विचार दे रहे हैं तो वह विचार ऐसे होने चाहिए कि उसका जीवन सुधर जाए, उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ जाए कि वह भगवान की कृपा से सफलताओं को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सुगत बना सके। चौथा श्लोक है 4 अध्याय का 8वां श्लोक। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्ट कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी का कल्याण करने के लिए, जो ऋषि मुनि भक्त और ऐसे लोग जो सबका भला चाहते हैं उनके कल्याण के लिए, और जो दुष्ट हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो इस समाज को बर्बाद करना चाहते हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या भक्ति करने में विघ्न पैदा करते हैं, ऐसे मनुष्यों का मैं नाश करने के लिए और सज्जन पुरुषों का मैं उद्धार करने के लिए युगों युगों से जन्म लेता आया हूँ। इसमें भगवान यह भी कहना चाह रहे हैं कि यदि आप सुगत मन से भगवान की कृपा से सभी का भला करते हैं, एक अच्छे मनुष्य के रूप में इस जीवन को जीते हैं, तो भगवान आपके बहुत समीप हैं। 5वां श्लोक है 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। भगवान कह रहे हैं यदि आप मुझे कुछ भी अर्पित करते हैं, फल, फूल, पुष्प आदि, तो यह मत समझिए कि मैं उसे ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर रहा हूँ। भगवान आपको दिखें यह तो संभव नहीं है ना, क्योंकि हमने इतनी भक्ति नहीं की है। हाँ, यदि हम भक्ति की उस कसौटी पे उतर जाएं जो कि भगवान को पाने के लिए बहुत जरूरी है, तो भगवान हमें जरूर दर्शन देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई भक्त अपने घरों में श्री लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और अपने बच्चे की तरह उनको रखते हैं। रोज उन्हें वस्त्र पहनाना
उन्हें भोग लगाना, उन्हें फूल अर्पित करना, यह रोज का नियम अपने बच्चे की तरह करते हैं। तो भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि आप ये जो भाव से सब कुछ मुझे अर्पित कर रहे हैं, वह मैं जरूर स्वीकार करता हूँ। और यह हमें मानना भी चाहिए कि हम जो भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान उसे जरूर स्वीकार करेंगे। इन्हीं श्लोकों में भगवान ने जीवन में जो भी हम जी रहे हैं, कर रहे हैं, उन सब के बारे में बताया है। आप इन श्लोकों से अपने जीवन, अपने परिवार और अपने व्यापार सब में वृद्धि कीजिए, यही मेरी दिल से कामना है। और एक और प्रार्थना है, यदि आप में से कोई भी न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मेरे नंबर कथा से पहले दिए जाते हैं। और कोई आप यदि प्रश्न करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।